सलार अपनी अम्मी के कहने पर नूर को शॉपिंग के लिए मॉल तो ले आता है, खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाता है। नूर परेशान खड़ी रहती है, जिसके बाद सलार एक रिक्शे वाले को पैसे देकर कहता है तुम इसे शहर में इतना घुमाओ कि ये पागल हो जाए। नूर अपने घर पे जाने के लिए उस रिक्शे में बैठ जाती है। उसे अंदाजा होता है रास्ता घर का नहीं है, कोई और सड़क है। वो घबरा के चीखने लगती है, तभी पीछे से जुल्फिकार शाह की गाड़ी तूफान की रफ्तार से आती है। वो रिक्शे के आगे कट मारकर ब्रेक लगाती है, जिसके बाद जुल्फिकार रिक्शे वाले को कॉलर से पकड़कर रिक्शे से बाहर निकालता है, जिसके बाद उसकी खूब पिटाई लगाता है। जिसके बाद वो ये बता देता है मुझे मत मारो, मुझे तो ये करने के लिए इसी के शौहर ने पैसे दिए थे। ये सुनने के बाद जुल्फिकार के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद नूर को वो अपनी गाड़ी में बिठाता है और अंजुम फूफो के गेट पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जुल्फिकार घर पहुंचकर अपनी अम्मी से पूछता है माँ क्या नूर की कोई जुड़वा बहन थी। इस पर उसकी माँ साफ इनकार करती है नहीं, हूर की कोई जुड़वा बहन नहीं थी। इसके बाद जुल्फिकार सोच में पड़ जाता है और कहता है मैंने बिल्कुल हूर की हम शक्ल लड़की को देखा है। वो जब भी किसी मुसीबत में पहुंचती है पता नहीं मैं क्यों वहाँ पर पहुंच जाता हूँ उसे बचाने के लिए। सलार नूर को तंग करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में कुछ गुंडे को भेज देता है। जैसे ही नूर क्लास खत्म करके बाहर निकलती है तो गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। अचानक वहाँ से गुजरते हुए जुल्फिकार की नजर नूर पे पड़ती है। इसके बाद वो शेर की तरह अपनी गाड़ी से निकलता हुआ गुंडों पे झपट पड़ता है। जुल्फिकार उनकी इतनी पिटाई लगाता है कि गुंडे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद खौफ और घबराहट के मारे नूर दौड़ती हुई जुल्फिकार के गले से लग जाती है। उस पर जुल्फिकार को एक अजीब से अपनेपन का एहसास होता है, जैसे उसकी खोई हुई हूर उसे वापस मिल गई हो। इसके बाद नूर घर पूछकर अपनी अंजू फुप्पो को सब कुछ सच सच बता देती है। सलार की वजह से आज मैं इतनी मुसीबत में फंस गई थी, गुंडे मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे। इस टाइम सलार घर में दाखिल होता है, कुछ वो बोल पाता उससे पहले ही अंजुम आगे बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमार रिसीव कर देती है। इसके बाद सलार इस चमार से घबरा जाता है और गुस्से में घर से निकलता है, सीधा अपनी दोस्त अरुष्मा के पास जाता है और उसी वक्त वो उससे निकाह कर लेता है। जब ये खबर अंजुम फुप्पो को पता चलती है तो वो फौरन अपने वकील को बुलाती है, सलार को अपनी प्रॉपर्टी और खानदान से आग कर देती है। जिसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है सलार अब एक पाई का मोहताज हो गया है। इसके बाद वो सलार को सारा सामान उसका बाहर फेंकती है, उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। इसके बाद सलार के सारे बैंक अकाउंट भी बैन हो जाते हैं और वो सड़क पे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, गुंडे के बयान और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक सलार को किडनैपिंग के जुर्म में फौरन गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कोर्ट में उसे तुरंत 10 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद अंजुम फुप्पो वकील को बुलाकर सलार और हूर की डिवोर्स करवा देती है। जुल्फिकार को ये खबर मिलती है सलार ने नूर को छोड़ दिया जो उसकी हम शक्ल भी हूर में मिलती थी। इसके बाद वो अपनी अम्मी के पास आता है, उनसे कहता है मैं हम आज ही फुप्पो के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। वहाँ जाकर ये राज खुलता है। जब जुल्फिकार उससे पूछता है तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी थी, तो नूर उसे बता देती है हाँ मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, हाँ मेरी एक बहन थी जो कि मेरे अब्बू ने जुड़वा थे और मेरे अब्बू ने अपने दोस्त को दे दी थी। जिसके बाद जुल्फिकार काफी खुश हो जाता है। इसके बाद अंजू फुप्पो नूर से पूछती है तो उसे भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं होता। जिसके बाद जुल्फिकार मौलवी साहब को लेकर आता है, फुप्पो अंजू में इनका खुशी खुशी निकाह करवाती है। जिसके बाद जुल्फिकार अपनी नूर को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। दोनों एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत